कभी सोचा है कि धरती के बीचों बीच कोई ऐसी जगह हो जहां ज़मीन खुद जल रही हो। एक ऐसी जगह जो ना तो ज्वालामुखी है, ना ही कोई गैस फैक्ट्री, फिर भी वहां आग सदा जलती है, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी। उस जगह को दुनिया जानती है द डोर टू हेल के नाम से, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग, एक दुर्घटना और एक राजनीतिक निर्णय ने मिलकर रच दिया एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर खुद वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। आप देख रहे हैं RAH नेटवर्क, और आज हम उतरेंगे एक जलते हुए रहस्य में जहां हर लपट एक कहानी कहती है। साल था 1971, शीत युद्ध का समय। सोवियत संघ ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज में था और तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में एक विशाल गैस रिजर्व मिलने की उम्मीद थी। इस बीहड़ और वीरान इलाके में भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक टीम पहुंची, भारी मशीनों के साथ। उनका लक्ष्य था जमीन के नीचे छिपी नेचुरल गैस को खोज निकालना। लेकिन कुछ ही दिनों में जमीन ने उनके साथ खेल खेला। जैसे ही उन्होंने एक बड़ी गैस पॉकेट को छुआ, जमीन अचानक धंस गई। उस जगह बन गया एक विशाल गड्ढा, लगभग 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा। गैस अब खुलकर वातावरण में फैल रही थी और उसमें थी घातक मीथेन। वैज्ञानिकों को डर था, अगर यह गैस हवा में फैली तो आसपास के गांवों और जानवरों के लिए यह जानलेवा हो सकती है। तब उन्होंने किया एक निर्णय, ऐसा निर्णय जिसकी आग आज तक नहीं बुझी। उन्होंने इस गैस को जलाने का फैसला किया। सोच यह थी कि कुछ ही हफ्तों में यह गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना, फिर एक साल। गैस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और आग वो अब भी उसी जोश से जल रही थी। आज आधी सदी बीत चुकी है और वो गड्ढा अब भी जल रहा है। ना तो गैस खत्म हुई और ना ही आग। जब कोई पहली बार इस गड्ढे को देखता है तो वो बस देखता नहीं, डरता है। धरती का इतना बड़ा घाव और उसमें आग जलती हो, ऐसा नज़ारा हमारे अंदर कुछ जगा देता है, एक आदिम डर। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक दुर्घटना नहीं है, यह एक अनुभव है, एक चेतावनी भी। स्थानीय लोग इस जगह को कहते हैं जहन्नम गपूसी, यानी नरक का द्वार। कई बुजुर्ग मानते हैं कि यहाँ कभी कोई शापित स्थान था जहाँ आत्माएं कैद हैं। कुछ कहते हैं यह प्राचीन देवताओं का गड्ढा है जहाँ बलि दी जाती थी। कहानियाँ बताती हैं कि रात के समय यहाँ से चीखें आती है, लपटों के बीच इंसानी आकृतियां दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं जो इसके बहुत करीब गया वो लौट कर कभी वैसा नहीं रहा। कई बार टूरिस्ट ने भी दावा किया कि उन्होंने किसी को गड्ढे के पास चलता देखा, लेकिन पास जाकर कोई नहीं मिला। अब ये कहानियां सच हैं या डर की उपज, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, यह जगह केवल दिखने में ही नहीं, एहसास में भी भयावह है। रात में जब रेगिस्तान शांत होता है, तब यह गड्ढा बोलता है। उसकी लपटें ऊपर उठती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और अगर आप उसके किनारे ज़्यादा देर खड़े रहें तो आपके कैमरे तक गर्मी से पिघल सकते हैं। कभी कभी हवा की दिशा बदलती है और लपटें आपकी तरफ झुक जाती हैं। ऐसे में इंसान को अपनी नास्वरता का गहरा एहसास होता है और तब लगता है यह गड्ढा केवल आग नहीं, इंसान के अहंकार का आईना है। आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ किस्से हैं? लेकिन सवाल ये नहीं कि ये सच्चाई है या नहीं, सवाल ये है कि हम क्यों डरते हैं। क्यों एक जलता हुआ गड्ढा हमें धार्मिक, रहस्यमय और भयावह प्रतीकों की याद दिलाता है। क्यों हम विज्ञान को मानते हुए भी मन ही मन मान लेते हैं कि शायद ये नरक का दरवाज़ा सच में हो।
हम इंसान हैं, और जब हमें ऐसी जगह मिलती है जहाँ विज्ञान की सीमाएं ख़त्म होती है, वहाँ कल्पना शुरू होती है। हम डरते हैं तो कहानी बनाते हैं, हम देखते हैं तो अर्थ खोजते हैं। शायद ये गड्ढा सिर्फ आग नहीं, एक सवाल है जो धरती से नहीं, हमारे अंदर से उठता है। क्या हम सचमुच इस ग्रह के मालिक हैं, या सिर्फ आग के बीच खड़े मुसाफिर? इतिहास और मिथकों के बाद अब वक्त है इस रहस्य को विज्ञान की नज़र से देखने का। क्या है इस गड्ढे के अंदर? कौन सी गैसें जल रही है, और क्यों नहीं बुझ रही ये आग? यह गड्ढा एक प्राकृतिक गैस से भरपूर क्षेत्र के ऊपर बना है। मुख्य गैस मीथेन। मीथेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जब इसे ऑक्सीजन और गर्मी मिलती है तो यह आग में बदल जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इस क्षेत्र में गैस की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि 50 साल से लगातार जलने के बावजूद यह ख़त्म नहीं हुई। और यह खुद इस बात की गवाही देता है कि ज़मीन के नीचे क्या क्या छुपा है। द डोर टू हेल करीब 70 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा है। इसके अंदर का तापमान कई जगहों पर 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जैसे जैसे गैस जलती है, गड्ढे की दीवारें लगातार बदलती रहती है। गर्मी से पत्थर पिघलते हैं। गैस की नलीदार सुरंगें समय के साथ नई आकृतियां बना रही हैं। यह एक जिंदा भौगोलिक संरचना है जो हर दिन खुद को रूपांतरित कर रही है। 2010 में तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इस गड्ढे को पर्यटन स्थल घोषित किया, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक जीवंत प्रयोगशाला है। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ प्रयोग करती हैं, जैसे कि मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में जीवन की संभावना। जी हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ऐसी जगहों पर इतनी गर्मी और विषैली गैसों में कोई माइक्रोब जीवन में बच सकता है, तो मंगल या यूरोपा जैसे ग्रहों पर भी हो सकता है। इसलिए इसे हेल्स क्रेटर से ज़्यादा अर्थ विंडो टू एलियन कंडीशंस भी कहा गया है। 2022 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि डोर टू हेल को बुझाया जाएगा। कारण पर्यावरणीय नुकसान, गैस की बर्बादी और आसपास के वातावरण पर असर। लेकिन इसे बुझाना आसान नहीं। इसे मिट्टी से भरना जोखिम भरा है। धंसाव और गैस विस्फोट का खतरा है। आग बुझाने वाले यंत्र इस स्तर पर व्यवहारिक नहीं। गैस निकालकर दूसरी जगह भेजना, टेक्नोलॉजी और लागत बहुत ज़्यादा। और तब सवाल उठता है, क्या इंसान ने वो आग लगा दी जिसे अब बुझाना उसके बस में नहीं? शायद यह केवल वैज्ञानिक भूल नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षाओं की एक जीवित मूर्ति है, जो हर दिन हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक से खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। इंसान वो प्राणी है जो डर और आकर्षण दोनों के बीच झूलता है। जहाँ भी खतरा है, वहाँ उत्सुकता भी है। और यही वजह है कि डोर टू हेल आज बन चुका है एक पर्यटन स्थल, एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आते हैं। हर साल सैकड़ों एडवेंचर लवर्स, बैकपैकर्स और वैज्ञानिक इस जगह पर आते हैं। रेगिस्तान की दुर्गमता, गर्मी और लंबा सफ़र सब पार करके एक जलती हुई आग को देखने। कुछ लोग इसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहते हैं। किसी के लिए ये रोमांच है, किसी के लिए ध्यान, और किसी के लिए ये एक स्पिरिचुअल सफ़र जहां आग खुद से बातें करती है। इस जगह की दुनिया भर में पहचान अब सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है। डोर टू हेल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, टिकटॉक, हर जगह ये चर्चा में है। इसने कई डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्में और व्लॉग्स को जन्म दिया है। BBC से लेकर नेट जियो तक हर चैनल ने इस क्रेटर को एक रहस्य की तरह पेश किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इसे शो बना रहे हैं, या इसके पीछे की चेतावनी को भी समझ पा रहे हैं? टूरिज्म अपने साथ लाता है उत्साह, लेकिन अगर नियंत्रित ना हो, विनाश भी। रेगिस्तान का ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। गाड़ियों के चलते मिट्टी का क्षरण हो रहा है। कुछ टूरिस्ट आग के पास तक जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। इस जगह की भव्यता, इसकी नरमी
और इसकी विनाशकारी ताकत सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो जल रहा है वो सिर्फ गैस नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। एक जलता हुआ बिंदु अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, धरती पर इंसान का एक निशान आग की शक्ल में। क्या आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक अद्भुत स्थान के रूप में जानेगी या एक सबक के रूप में? कभी कभी एक चिंगारी एक पूरी सभ्यता को आईना दिखा सकती है। डोर टू हेल कोई पौराणिक कहानी नहीं या आज के इंसान का बनाया हुआ सच, एक गलती जो 50 साल से जल रही है और अब यह सिर्फ एक जगह नहीं या एक प्रतीक बन चुकी है, प्रकृति की शक्ति का, इंसानी लालच का और उस आग का जो बाहर से नहीं अंदर से उठती है। हर संस्कृति में नरक का जिक्र है, एक ऐसी जगह जहां सजा है, आग है और पश्चाताप। हिंदू पौराणिक कथाओं में नरक पाप के कर्मों का फल है। ईसाई मान्यताओं में हेल एक शाश्वत दंड का स्थान है। इस्लाम में जहन्नम चेतावनी है ना मानने वालों के लिए। और इस आग के सामने खड़ा व्यक्ति यह सब सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ता, वो महसूस करता है कि अगर कहीं नरक है तो शायद ये वैसा ही दिखता होगा। आज डोर टू हेल सिर्फ एक गैस क्रिएटर नहीं, यह उस भविष्य की झलक है जो हम खुद बना रहे हैं। जब जंगल जलते हैं, जब जमीन सूखती है, जब नदियां सूख जाती हैं और जब इंसान सोचता है कि वो प्रकृति के ऊपर है, तब धरती जवाब देती है, कभी भूकंप से, कभी सूखे से और कभी इस तरह की खामोश आग से। हमारे पास आज तकनीक है, विज्ञान है, लेकिन क्या हमारे पास समझ है? क्या हम सीख पा रहे हैं या दोहराएंगे वही गलती फिर और फिर? डोर टू हेल हमें डराता नहीं, वो सिखाता है कि अगर इंसान ने अपनी सीमाएं नहीं समझी तो ये आग हमारी सभ्यता को निगल सकती है। इसलिए यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम जागेंगे या जलेंगे? यह आग बाहर है, लेकिन हर इंसान के भीतर भी एक आग है। चुनाव हमारा है, हम उसे बनाव में लाएं या बर्बादी में। और यही है द डोर टू हेल, एक दरवाज़ा, बाहर की आग नहीं बल्कि हमारी आत्मा के अंतर्मन का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगला दरवाज़ा खोलने के लिए हमारे साथ बने रहें।